Audio Jungle. नाजरीन आदाब, मैं हूं शबाब परवेज और आप देख रहे हैं सदाए सहसपुर। नाजरीन, हमने आज एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें उन तमाम नौजवानों के इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे जिन्होंने तालीमी मैदान में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, समाज में अपना एक अलग मकाम हासिल किया है। और इस सीरीज़ में सबसे पहले मैं दावत दूंगा डॉक्टर अरशद बारी को। आपको बता दूं कि डॉक्टर अरशद बारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बस इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ और नहीं कह सकता। आइए उनके बारे में जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस चैनल के लिए निकाला। आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी, तुमने मुझको इस लायक समझा और मुझको दावत दी अपने सीरीज़ के, और वो भी सबसे पहले एपिसोड के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत अच्छा स्टेप है। सहसपुर से एक कनेक्टिविटी बनेगी तो वो बहुत आगे हम लोगों के लिए भी मददगार जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें और हमारे नाज़रीन को अपने तालीमी सफ़र के बारे में बताएं। यहाँ तक का सफ़र आपने किस तरह से तय किया? तालीम जिसको हम कहते हैं या हमसे लर्निंग ये शुरू होती है जब हम दुनिया में कदम रखते हैं, यहाँ से बोलते हैं, और ये तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक हम इस दुनिया में हैं। इस सफ़र की शुरुआत हुई सहसपुर से, जिला बिजनौर, मेरे नाना का घर। मरहूम जनाब सैयद मुजफ्फर अली। और जो तालीम का जो शुरुआत थी वो हुई सहसपुर से। वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल जो हमारे घर से थोड़ी दूर पे वाक़ है, तो इब्तदाई जो तालीम हुई प्राइमरी स्कूल से हुई। फिर उसके बाद 10th और 12th हमने कंप्लीट किया अमरोहा से, और 12th PCM से करने के बाद एक जो है ज़्यादातर जो उस एरिए के स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक ख्वाब होता है कि इंजीनियर बनने का। उस ख्वाब को लेकर हम अलीगढ़ पहुँचे, और बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा हुआ कि हमको इंजीनियरिंग तो नहीं, फिजिकल एजुकेशन में हमने ग्रेजुएशन की 2006 में और विद गोल्ड मेडल। और फिर 2018 में और 2008 में मास्टर डिग्री कंप्लीट की फिजिकल एजुकेशन में, और उसी पीरियड में हमने नेट और CRF क्वालिफाई किया था। तो इस वजह से एक रुझान था इसमें आने का, तो PhD कंप्लीट की। 2012 में PhD तक जो है मुझको अवार्ड हुई फिजिकल एजुकेशन में, और मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स मोशन एनालिसिस। तो ये एक तालीमी सफ़र सहसपुर से शुरू हुआ और अलीगढ़ तक चला, और अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि बचपन से ही सभी के वालिदैन ये चाहते हैं कि बच्चे डॉक्टर बने और इंजीनियर बने, उनके समझ में कोई दूसरी फील्ड आती नहीं है। तो आपने फ़िज़िकल एजुकेशन बतौर करियर किस तरह से इस तरफ राग़िब हुए आप, या आपकी कौन से वो अवामिल थे जिनकी वजह से जिनसे मुतासिर होकर आपने ये फील्ड इख्तियार की? एक हम लोगों का एरिया है, ख़ास तौर से सहसपुर हो या बिजनौर हो, तो वहाँ पे ये बहुत मुश्किल है कि आप पहले से डिसाइड कर लें कि हमको ये बनना है। उस वक्त की बात है, अब तो काफ़ी चेंजेस आ गए। तो बस एक सिलसिला था पढ़ाई का, कंटिन्यू चलता रहा। और जब 12th PCM से करने के बाद एक इरादा था कि हाँ इंजीनियरिंग की जाए, तो इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट फिजिकल एजुकेशन में हम आ गए। जब हमने इसमें एडमिशन लिया तो उसको फिर हमने कनेक्ट किया इंजीनियरिंग से। जब हमने आने के बाद जब हमने देखा क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, तो फिर हमने अपने इंटरेस्ट को फिर कनेक्ट किया। फिर स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में हमने काम किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के टीचर के साथ हम लोग काम करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ आए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है जो रहा हमारे। जी डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी अता करे और आप इसी तरह से सहसपुर का नाम रोशन करते रहें।
मैं जानना चाहता हूँ कि हालांकि ज़्यादा तो फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा हमारे वक्त में और आज के जो सूरत हाल है सहसपुर के तालीमी स्ट्रक्चर पर अगर नज़र डालें, जो तालीमी निज़ाम है, तो क्या वो सब चीज़ें बच्चों को मिल पा रही हैं जो एक शहर में बच्चों जो पढ़ते हैं तो इब्तदाई तालीम के लेवल पर? तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त सहसपुर के तालीमी निज़ाम में कुछ तब्दीली आनी चाहिए या ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है? जी। जब हम बहुत छोटे थे, जब सहसपुर में अपने नाना के रहते थे, या आप लोग भी, आप हमारे दोस्तों में से, बड़ों में से रहे हैं, क्रिकेट खेलते थे साथ में, तो उस वक्त एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एक इशू था वो था कम्युनिकेशन का। आज और तब के अगर जो बच्चे स्टूडेंट्स में या बच्चों में आप देखेंगे बहुत बड़ा चेंजेस है, जनरेशन गैप भी है। जो स्टूडेंट्स हैं इस टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से। उस वक्त ये इंफॉर्मेशन जो पास होती थी तो सहसपुर तक आने में काफ़ी परेशानी, मतलब नहीं पहुंच पाती थी। बहुत सारी फील्ड्स ऐसी थी जिनका हम लोगों को पता ही नहीं था। तो आज वो प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास या बच्चों के पास मोबाइल फोन है, तो पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है। तो इंफॉर्मेशन जो लेक जो एक प्रॉब्लम थी उस वक्त, अब नहीं है। अब स्टूडेंट के लिए अच्छा है कि वो अपना करियर या अपना फ्यूचर अपने स्ट्रेंथ के साथ या अपना जो इंटरेस्ट के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपका ताल्लुक फिज़िकल एजुकेशन से है और सहसपुर के तनाज़ुम में अगर हम बात करें तो हमारे वक्त में वॉलीबॉल हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा क्रिकेट वगैरह खेलते थे, मैदान थे। लेकिन अब जब से टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल का इतना दखल हो चुका है कि बहुत मुश्किल से हमें देखने को मिलता है। नई नस्ल में खिलाड़ियों का फुकदान हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप फिज़िकल एजुकेशन के सिलसिले में स्पोर्ट्स के लिए, आप स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए आप कुछ फरमाएं कि सहसपुर में और कुछ हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें हमारे नई नस्ल को स्पोर्ट्स में उसको बढ़ावा मिले। तो बहुत बड़ा इशू है क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट इशू। जब तक हम छोटे बच्चे अगर स्पोर्टिंग या फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में वो इकट्ठे चले जाए। आजकल पूरी दुनिया में देख रहे हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही। जब डॉक्टर कह देते हैं कि एक्सर्ट कर देते हैं कि आपको इतना वॉक करना है, ये करना है, तब लोग निकल कर आते हैं। तो हम लोगों के टाइम में तो काफ़ी फील्ड थी, जगह जगह हम जहाँ मौका मिला, जगह मिलती थी तो क्रिकेट वहीं खेल लिया करते थे। सहसपुर में बहुत जगह क्रिकेट टूर्नामेंट भी हुआ करते थे। अब ज़्यादातर ग्राउंड ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो ये सभी लोगों को सोचना पड़ेगा, छोटे छोटे से प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए, छोटे छोटे से पार्क। और ख़ासतौर से जब मोबाइल आ गया है तो एक बड़ी जनरेशन है वो मोबाइल के साथ ज़्यादा अटैच हो गई है इंस्टेड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो उसके साथ एक कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा और आपको प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स अगर पार्टिसिपेट करना है या आगे जाना है तो एक इंडिविजुअल बहुत टफेस्ट कह सकते हैं कि एक एफर्ट्स है। और उसके लिए ज़रूरी है कि सहसपुर के जो वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम होता है, हर डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है, ओपन टूर्नामेंट होते हैं, ट्रायल होते हैं अंडर 19 के, अंडर 16 के। तो उनकी इंफॉर्मेशन जो बच्चों में पास होनी चाहिए, वो जाके वहाँ ट्रायल दें। अगर वो ट्रायल नहीं देंगे तो उनका जो है टैलेंट सामने ले जाएगा। तो जब तक ट्रायल में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इंफॉर्मेशन पास करना भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो यानी सहसपुर में एक पार्क अगर हो जाए, अगर जो हमारे सियासी लीडरान हैं अगर वो सरकार से अगर मुतालबा करें या कुछ अपनी एफर्ट्स डालें तो कम से कम नई नस्ल के लिए एक पार्क तो हो सहसपुर में जिसमें खेल सकें, उनकी हेल्थ अच्छी हो सके और स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान बढ़े। जी डॉक्टर साहब, दिल तो ये चाहता है कि आपसे मज़ीद गुफ्तगू की जाए और आपके सूदमंद मशवरों को नई नस्ल तक पहुंचाया जाए, लेकिन फिर भी वक्त की कमी के बाइस आखिर में मैं चाहता हूं कि आप सहसपुर की आवाम के लिए, बल्कि आप खुद उसका हिस्सा हैं, आपका ताल्लुक़ सहसपुर से है, तो आप उनके लिए अपने कुछ मशवरे दीजिए ताकि उन पर वो अमल करें और अपने मुस्तक़बिल को संवारें।
देखिए नई नस्ल के लिए तो मैंने पहले ही कहा कि पूरी दुनिया उनके हाथ में है। वो लोग नई नस्ल हमसे कहीं ज़्यादा इक्विप है टेक्नोलॉजी के मामले में। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि उनको ये समझना है कि सही और गलत का इस्तेमाल। और जब इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पर्सनालिटी की, कि हमारे पास 2 तरह की पर्सनालिटी है इंसान के पास होती है। एक पर्सनालिटी उसका सेल्फ, और एक वो पर्सनालिटी जो प्रोजेक्टेड पर्सनालिटी होती है। जब हम सेल्फ का मतलब है जब हम एक कमरे में अकेले बैठे हैं तो उस वक्त हम क्या हैं, वो हमारा सेल्फ है। एक पर्सनालिटी वो है जो हम जब घर से बाहर निकलते हैं अलग अलग लोगों से एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उस तरह हमको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, वो हमारी होती है प्रोजेक्टेड पर्सनालिटी। ये सिर्फ यूटिलिटेरियन पर्पस का जो इसका मेन पर्पस है यूटिलिटेरियन पर्पस, तो इसमें फर्क करना और अपनी जो बेस्ट जो आपका सेल्फ है उसको कैसे आप यूटिलिटेरियन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी स्ट्रेंथ, अगर हम किसी को अपना रोल मॉडल बनाकर अगर आप उसको तरह बनना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो हम अपना सेल्फ छोड़कर और किसी और की तरह हम अगर होना चाहेंगे तो ना हम अपना सेल्फ ही खोलेंगे और वैसा भी हम नहीं बन पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी स्ट्रेंथ को हमें समझना कि हमारे अंदर अल्लाह मियां ने क्या क्या सलाहियत दी है, क्योंकि अगर हम इस दुनिया में हैं तो हम यूनिक पर्सनालिटी हैं, हमारे अलावा कोई दूसरा हम जैसा इस दुनिया में नहीं। अपनी सेल्फ को पकड़ना और एक गोल स्टेटमेंट, पैशनेट गोल स्टेटमेंट के एक गोल आपको पकड़ना है और उसके लिए फिर सिर्फ एक ही रास्ता है जो आप सक्सेस हो सकते हैं, वो है हार्ड वर्क। तो बिना हार्ड वर्क के, बिना पैशनेट गोल स्टेटमेंट के, बिना अपने आप को समझे आप किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। और आप कोई भी फील्ड में चले जाइए, अगर आप इन सब चीज़ों को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ऊपर वाले की मदद आएगी और आप कामयाब भी। जी डॉक्टर साहब, आपकी इन बातों से मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ गया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यानी आपकी बातों से ये निकल कर आया नतीजा कि इंसान को सबसे पहले अपनी हिडन जो एबिलिटीज़ हैं, जो पोशीदा सलाहियत हैं, उनको देखना चाहिए। खुदा ने हर इंसान को एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी के साथ भेजा है, उसकी एक अलग सलाहियत है, तो उसको पहचानें और उसके साथ साथ फिर उसको उजागर करने के लिए, उसको परवान चढ़ाने के लिए उसे मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, यानी मुसलसल मेहनत ज़रूरी है। और जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि आप जैसे इंसान जो है कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर अरशद बारी साहब को, जो कि इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और आप सहसपुर से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब अपने दोस्त शबाब परवेज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।